भगवान श्री कृष्ण के उस वांगमय स्वरूप का जो दर्शन करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाते हैं, दैनिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान की कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होगा और क्यों सुने? मनुष्य मात्र को भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए? बहुत सारे सुख साधन है, मनुष्य मात्र का जो जीवन है बहुत श्रेष्ठ है, परंतु इस जीवन की सार्थकता कब है? तो कहा जाता है कि इस जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का चिंतन करना है। तो सर्वप्रथम श्री भागवत जी के महात्म्य में भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतधन, चितधन और आनंद सच्चिदानंद, जो प्रारंभ में सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में ही सत्य है, जिनका स्वरूप ही सत्य है। और उस सत्य के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जब हम ध्यान करते हैं तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि प्रायः सब कोई जानता है, कहा भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य मात्र का जो शरीर है ईश्वर का विशेष अंश है, और उस अंश की विशेषता क्या है? सहज सुख राशि, सुखों का राशि है, भंडार है। इस शरीर को पाने के बाद भगवान ने जो मानव शरीर दे दिया तो संसार में कुछ विशेष नहीं रह जाता, परंतु इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद, सुखों के राशि का भंडार प्राप्त करने के पश्चात जब देखो तब दुख ही आभास होते हैं, प्रायः दुख दिखाई देता। और है तो सुखों का भंडार, पर इस शरीर के माध्यम से जब भी देखो तो दुखों से ग्रसित ही नजर आता है। वो दुख किस प्रकार से है? दैनिक, दैविक, भौतिकता। या तो शरीर में कोई बीमारी है, अस्वस्थता है, या कोई मानसिक अप्रसन्नता है, या धन की न्यूनता है। लोक सृजन में 3 प्रकार के ताप हैं, परंतु उन तापों से मुक्ति कब मिलती है? जब भगवान का कीर्तन किया जाता है। धन की सीमा को लेकर के बहुत सारे कार्य उद्योग सब पर भ्रष्ट जाता है, दृष्टि जाती है, तो प्रायः आदमी प्रयास करता है और प्रयास करने के पश्चात भी तब भी सुखों की अनुभूति नहीं होती, प्रायः दुखों में ही समन्वय दिखता है। ऐसा क्यों? तो फिर संतों ने कहा, मनीषियों ने कहा कि भगवान की कथा सुनना चाहिए, जिससे ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। पर सुख राशि कम, दुख राशि ज्यादा दिखाई देता है। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, अब थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अगर किसी को सुखी देखना है तो चाह गई चिंता गई, अमनवा बेपरवाह, अब जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह।